दुनिया के दो सबसे ताकतवर और लोकप्रिय नेताओं की मुलाकात हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को देखते ही कहा कि मैंने आपको काफी मिस किया। आई मिस्ड यू। इस मुलाकात में पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच जबरदस्त बॉन्डिंग दिखी। ट्रंप ने आदर दिखाते हुए पीएम मोदी के लिए कुर्सी पीछे खींची। डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को एक किताब भी गिफ्ट में दी। इस किताब में डोनाल्ड ट्रंप के भारतीय दौरे की तस्वीरें और यादें थीं। अमेरिका में हुए हाउडी मोदी कार्यक्रम की भी तस्वीरें थी। भारत और अमेरिका की दोस्ती को दर्शाते कुछ किस्से भी थे। डोनाल्ड ट्रंप ने इस किताब पर लिखा, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर यू आर ग्रेट। लेकिन असली खेल इसके बाद हुआ। पीएम मोदी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए डोनाल्ड ट्रंप से बांग्लादेश पर सवाल पूछा गया। इसके जवाब में डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा वो हैरान करने वाला था। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं बांग्लादेश की जिम्मेदारी पीएम मोदी पर छोड़ता हूं। बांग्लादेश का फैसला मोदी करेंगे। ये कहते हुए डोनाल्ड ट्रंप पीएम मोदी की तरफ देखने लगे। आपको बता दें कि इस बयान के बहुत बड़े मायने हैं। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप खुलेआम भारत को क्या इशारा दे रहे हैं। क्या डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को फ्री हैंड दे दिया है? क्या भारत अब बांग्लादेश में जो करना चाहता है वो कर सकता है? पहले आप ये बयान सुनिए, उसके बाद आपको इसके मायने समझाएंगे। But I will leave Bangladesh through the Prime Minister. आपको बता दें कि जिस समय व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी की मुलाकात चल रही थी, वहीं से थोड़ी दूर बांग्लादेश के कई लोग मोहम्मद यूनुस सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। मोहम्मद यूनुस को सत्ता से हटाने की बातें कर रहे थे। अब माना जा रहा है कि भारत आने वाले दिनों में कई कूटनीतिक दांव खेलेगा। इस कूटनीति में शेख हसीना भारत के लिए सबसे बड़ा हथियार होंगी। शेख हसीना भारत के लिए एक रणनीतिक एसेट है। भारत शेख हसीना के जरिए पूरे बांग्लादेश में हलचल पैदा कर सकता है। कुछ दिन पहले ही इसका ट्रेलर दिखा दिया गया है। शेख हसीना ने भारत में बैठकर बांग्लादेश में एक भाषण दिया। इस भाषण के बाद बांग्लादेश में तहलका मच गया। हजारों कट्टरपंथी बांग्लादेश की सड़कों पर आ गए। यानी शेख हसीना भारत में बैठकर पूरे बांग्लादेश को हिला सकती हैं। डोनाल्ड ट्रंप के बाद अब भारत और शेख हसीना नई रणनीति पर काम कर सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बाद अब भारत और शेख हसीना नई रणनीति पर काम कर सकते हैं। मजे की बात तो यह है कि बांग्लादेश की सेना का एक हिस्सा अभी भी शेख हसीना के नियंत्रण में है। बांग्लादेश के आर्मी चीफ शेख हसीना के करीबी हैं और हाल ही में उन्होंने भारत के समर्थन में बयान भी दिए थे।